मीरा भायंदर मेट्रो के कार्य में विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा आज 6 जून को दहिसर से मीरा भायंदर मेट्रो रूट नंबर 9 मेट्रो कार्य का निरीक्षण दौरा आयोजित किया गया। चेकनाका से गोल्डन नेस्ट सर्कल तक दहिसर चेकनाका से मीरा भायंदर मेट्रो लाइन पर काम का निरीक्षण किया गया। पिछले 3 साल से मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए कई जगहों पर सड़कें खराब हो गई हैं। इससे कई हादसे हो गए हैं। मेट्रो के काम का मटेरियल सड़क किनारे पड़ा मलबा। सुरक्षा की दृष्टि से विधायक सरनाईक ने सुझाव दिया कि बैरियर गेट बनवाए जाएं, यातायात में बाधा डालने वाले मलबा व सामग्री को हटाया जाए। MMRDA की धीमी कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए विधायक सरनाईक ने कहा कि वह अगले 4 दिनों में सभी कार्यों को बहाल कर देंगे और शनिवार को फिर से दौरे पर आएंगे। हाईवे पर मेट्रो के काम के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और मेट्रो के काम के कारण क्षतिग्रस्त सभी सड़कों को मानसून से पहले ठीक किया जाना चाहिए। बारिश से पहले एक भी गड्ढा नहीं दिखाई देना चाहिए। मिट्टी और गिरे हुए पाइप को राजमार्ग से हटा दिया जाना चाहिए। यातायात में बाधा को दूर करने के लिए जगह जगह से मलबा हटाया जाए। सड़क से बाधा उत्पन्न करने वाली सामग्री को हटाया जाए। विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि MMRDA अधिकारियों को हमें बिना कारण बताए सभी काम पूरे करने चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मीरा भायंदर के नागरिकों को बारिश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही विधायक सरनाईक ने कहा कि मेट्रो के काम में अधूरे सीवर और नालियों के काम अगले 10 दिनों में पूरे किए जाएं। नहीं तो अधिकारियों को MMRDA कमिश्नर से शिकायत करनी पड़ेगी। विधायक प्रताप सरनाईक ने MMRDA के नए मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से फोन पर मीरा भायंदर मेट्रो के काम पर चर्चा की और बताया कि मेट्रो के काम में तकनीकी दिक्कतों को दूर करने और समग्र रूप से अन्य फैसले लेने के लिए हम अगले हफ्ते मुंबई में बैठक करेंगे। विधायक सरनाईक ने कहा कि अगले 10 दिनों में सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं, क्योंकि बारिश में हादसे की आशंका बनी रहती है। फिर शनिवार को 4 दिन बाद विधायक सरनाईक मेट्रो लाइन का निरीक्षण दौरा करेंगे कि निर्देशानुसार काम हुआ है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। आइए जानते हैं विधायक प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने क्या कहा। मीरा भायंदर शहर की विधायिका गीता जैन और महानगर पालिका के कमिश्नर आदरणीय दिलीप ढोले जी, MMRDA के आहूजा साहब, योजना पाटिल के साथ सभी टेक्निकल मेट्रो वाली टीम, इनके साथ हमने आज दहिसर चेकनाके से लेके गोल्डन नेस्ट तक ये दौरा किया। खासतर इस दौरे के दौरान, क्योंकि अभी अगले हफ्ते कभी भी बारिश आ सकती है। शायद गीता जी ने कहा कि सैटरडे संडे बहुत जोरों की बारिश आ सकती है। तो बारिश के दौरान जो लोगों को कठिनाई होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो मेट्रो का काम चल रहा है उसमें जो काम करने हैं या ड्रेनेज सिस्टम बराबर करनी है, पानी जो बहने का सिस्टम है वो बराबर करना है, रैबिट जगह जगह पे गिरे हैं वो रैबिट उठाना है, बैरिकेडिंग सब जगह पे लगाना है ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कमिश्नर साहब ने और हमारे खामिद साहब ने MMRDA को बहुत साल पहले दिया है। 1 साल पहले जब गीता जी और हम लोग ने दौरा किया था, उस दौरान जो कठिनाई थी वो कठिनाई आज भी है। तो हम बहुत दुखी है कि MMRDA के माध्यम से अगर ऐसी काम होता रहेगा और उस काम के दौरान अगर अधिकारी वर्ग और ठेकेदार के माध्यम से अगर हमें साथ नहीं मिलता रहेगा तो हम मीरा भायंदर शहर की जनता का जो जान है वो उसमें हम किसी भी हालत में फंसा नहीं सकते, क्योंकि बारिश में बहुत सारे एक्सीडेंट होने की आशंका है। हमारे पुलिस निरीक्षक संदीप कदम ने कहा कि
उस एरिया में ट्रैफिक जाम होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए हाईवे पट्टे में। तो ऐसी चीज़ें होती है कि MMRDA के अधिकारियों की गलती की वजह से और ठेकेदार के नाकर्तेपन की ओर से हमें ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका MMRDA के पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरी जहाँ जहाँ पे उनको जो जो ज़रूरत है, जो जो टेक्निकल उनको नक्शे चाहिए या चीज़ हमारी जो इंजीनियर्स है उनको सब चीज़ें अगर दे रहे तो टाइम पे काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमारे मुखर्जी साहब से जो MMRDA का उन्होंने चार्ज लिया कल ही, उनसे मैंने बात की और अगले हफ्ते में उनके साथ एक गीता जी, मैं और दिलीप ढोले जी, इनके साथ एक जॉइंट मीटिंग हमारे टेक्निकल सभी लोगों को लेके MMRDA ऑफिस में लगाने वाले। उसमें ये सभी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके ऊपर तो बातें होगी, मगर अभी 4 दिन के अंदर यानी सैटरडे के अंदर MMRDA के अधिकारियों को हमने टाइम लिमिट दे दिया कि किसी भी हालत में आपको ये जो बारिश में जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उसकी नहीं होने चाहिए, इसकी खबरदारी आपके ऊपर है। और अगर भविष्य में एक्सीडेंट हो गया और कुछ अगर जीवितहानि होगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, वो जिम्मेदारी ठेकेदार और MMRDA की होगी। तो हम यही चाहते हैं कि यातायात जो हमारी मीरा भाईंदर की जनता का है वो बराबरी से हो, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। साथ ही में हमने ये भी कहा है कि ये मीरा भाईंदर शहर की जो मेट्रो है वो मेट्रो आगे जाके सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेके उत्तम तक लेके जाने का निर्णय हमारे एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने ले लिया है। और डोंगरी में उनका जो कार शेड है वो बनाने का काम भी करना चाहिए, ऐसा हमने कहा है। तो MMRDA का अधिकारियों ने क्या कि उसके ऊपर हमारी टेक्निकल टीम सर्च कर रही है और हमारी जो जैसे ही शासन से GR आता है हम निविदा प्रक्रिया कर देंगे ताकि वो डोंगरी का जो कार डेपो है और ये मेट्रो उत्तम तक लेके जाने का काम भी होगा। पिछले कई दिनों से हम ये कोशिश करें कि मीरा भाईंदर शहर ईस्ट वेस्ट में जोड़ने वाला, यानी महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है वहाँ से लेके अम्बेडकर पुतले तक, यानी ईस्ट वेस्ट जो पहला फाटक रोड था वो फाटक में हमने फ्लाईओवर ब्रिज की संकल्पना हमने रखी थी। जिस वक्त सोनिया सेठी मैडम ने दौरा किया था मीरा भाईंदर का, तो वो भी काम अभी तक अधूरा है। उन्होंने एस्टिमेट वगैरह सब बनाया मगर बजट की वजह से वो रुका है, तो वो उसके लिए भी निर्णय जल्दी से जल्दी लेने के लिए हमने कहा है। मगर एक बात निश्चित रूप से है, गीता जैन मैडम, मैं और दिलीप जी ढोले, इस वक्त हम लोग बहुत नाखुश है कि MMRDA को बार बार कहने के बाद और ठेकेदार को बार बार कहने के बाद भी हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा, चलो ठीक है सुविधा तो आप मत लो, मगर उनकी वजह से जो उनको असुविधा निर्माण हो रही है वो असुविधा निर्माण नहीं होनी चाहिए। 4 दिन का मोहलत हमने दिया है, अगर 4 दिन में अगर ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की विनती कमिश्नर साहब को करने पड़ेगी। नहीं, लेकिन सर पिछले बार भी अब तक का आप लोगों ने कई बार मीटिंगें ली, अधिकारी आते हैं, सर्वे करते हैं, फिर जाते हैं, जो प्रश्न पहले थे आज भी मौजूद है। जिम्मेदारी तय होना चाहिए, ना कि अल्टीमेटम। नहीं, हमने अभी योजना पाटिल जो यहाँ की प्रमुख है उनको हमने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप प्रमुख है, आप मेट्रो का काम कर रही है और हमारे जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी है वो अगर ये काम कर रहा है और उनके माध्यम से अगर जो असुविधा लोगों को हो रही है तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अगर 4 दिन में ये काम नहीं हो गया और तो हम आगे अगले हफ्ते में जो MMRDA कमिश्नर संजय मुखर्जी के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग में हम लिखित स्वरूप से दोनों जन खत दे देंगे ताकि कार्रवाई हो जाए और दूसरे जो लोगों को असुविधा होती है वो असुविधा ना हो। नहीं, देखिए लोक प्रतिनिधि के दौर पे तो हमारी वो जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो गीता जैन हो या प्रताप सरनाइक हो या दिलीप ढोले। हम तो अभी 6-8 महीने में दौरा कर रहे हैं, मगर दिलीप ढोले एज ए कमिश्नर और उनके टीम जो है वो बार महीने में 1-1, 2-2 बार दौरा करके MMRDA के लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको जो टेक्निकल चीज़ें चाहिए रहती है वो देते हैं। साथ में उनको जो नक्शे चाहिए रहते हैं, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का हो या नाले का हो या गटार का हो, तो ये चीज़ें तो कमिश्नर साहब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मगर फिर भी आप बोलते हो सही है कि अगर ये अभी हमने बोला है कि अगर सैटरडे तक एक काम नहीं होगा तो शनिवार को फिर हम लोग आएंगे और जो अभी इंस्ट्रक्शन दिया 4 दिन में काम करने का वो अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत ही गंभीर इससे हम शासन के पास इनकी कंप्लेंट करेंगे। और दोनों देखिए पूरे जगह पे आप जो बोल रहे हैं एकदम 100% है, कहीं पे भी जाओ लोकल बॉडी और MMRDA का कहीं पे तालमेल नहीं रहता है। राज्य शासन के एक डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट का तालमेल जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस देश का और महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। सर मानसून आने वाला है, बरसात अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है, एक बार फिर शहर डुबने पे की कगार पर है क्योंकि MMRDA के बहुत से गटरे लॉक हैं
जो हाई टेंशन के वो मैं जो आपसे बनाया है, वो दरखास्त बंद करता हूँ करेंगे। कि कृपा करके ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा नहीं होने देंगे। लोक प्रतिनिधि और प्रशासन इसके ऊपर आपका जो कहना है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से अमल करेंगे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शहर नहीं डूबना चाहिए। जो शीतल नगर मैडम के कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है वहाँ पे पानी बहुत भरता है, उनका ही कहना है कि अगर ऐसा ही काम रहेगा तो मेरा शीतल नगर पूरा का पूरा डूब जाएगा। वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी मुंशी कंपाउंड के हमारे नगर सेवक कमलेश भोईरे उन्होंने कहा है कि वो हाईवे का जो पूरा एरिया है वो जाम होने की वजह से मुंशी कंपाउंड में पानी भर जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होने के लिए हम ये दौरा कर रहे हैं और हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम पूरा करने का आश्वासन MMRD से 2023 में मेट्रो चालू हो सकती थी, मगर कारशेड का खिलाफ जो मुर्दाराई मोरवा में कारशेड है, कारशेड के बगैर तो मेट्रो चालू नहीं हो सकती है। मगर 2 साल से कारशेड का जो मसला है वो राज्य शासन के पास है, क्योंकि जो रिजर्वेशन MMRD ने डाला था वो वहाँ के ग्रामस्थों को मंजूर नहीं, बल्कि हमें भी मंजूर नहीं था। तो अभी मेट्रो कारशेड का जो रिजर्वेशन है वो आगे उत्तन में डोंगरी में लेके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी ये जो 1-1.5 साल लेट हो रहा है उसका हो जाएगा। मगर एक बात जरूर है, हाँ, कोरोना की वजह से भी काम बहुत स्लो हो गया था, मगर हम दोनों विधायक के तौर पे हम ये बात मानते हैं कि ये लेट हो गया काम, मगर अगले साल ये कैसे पूरा होगा इसके लिए हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैंने अभी वही कहा, हाईवे पे जब 1 साल पहले मैंने ये दौरा किया था बारिश के पहले, तब भी जो प्रॉब्लम था आज वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है। तो ये जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। रास्ते में आपको पता होगा कि गई बारिश के सीज़न में यहाँ 2 मौत और कई घायल हुए थे, 3 तो गंभीर रूप से घायल हुए थे और भगवान की दया से खैर उनकी ज़िंदगी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 हमने यहाँ बाइक सवार गंवाए हैं, वो वापस नहीं हो, इसीलिए आज का ये दौरा है। और देखिए, मनपा अकेले नहीं, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास भी लोग इसी प्रॉब्लम को लेके आते हैं। मैं वहाँ से निकली और देखा कि वो नाला बंद है, तो मुझे सबसे बड़ी चिंता शीतल नगर की हुई, क्योंकि पहले ही शीतल नगर और सेक्टर 5 हमारा डूबता है हर साल और बहुत बुरी तरह वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं, वहाँ घरों में पानी जाता है। इसलिए वो नाला पहले होना चाहिए, मेरी मांग है, क्योंकि वहाँ लोगों को ग्राउंड फ्लोर खाली करके ऊपर रहने जाना पड़ता है। ये स्थिति शीतल नगर और सेक्टर 5 की है। तो उसके लिए भी हमारी कोशिश ये है कि बारिश कुछ बहुत ज़ोर से आए, उसके पहले ये सब काम पूरे हो जाए। और वैसी हिदायतें दी है, हम फिर सैटरडे दौरा करेंगे और देखेंगे कि ये काम हुए कि नहीं। उन्होंने वायदा किया है कि अभी से ये जो मिनिमम वेजेस हैं वो दिए जाएंगे उनको। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो बकाया था वो भी चुका दिया गया है, क्योंकि वहाँ हमारी जब जॉइंट मीटिंग हुई थी तब मंत्री जी ने ये हिदायतें दी थी कि जिनका अभी तक आपने नहीं चुकाया है वो चुकाए, नहीं तो हमें उस पर कानूनन एक्शन लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अभी से वो मिनिमम वेजेस और बकाया उनका दिया गया है। देखिए, ऐसा कुछ है और फिर मेरे संज्ञान में आया तो मैं और सरनाइक जी दोनों गरीब मजदूरों से बिल्कुल अन्याय होने नहीं देंगे, फिर वो सदन में उठाएंगे और उनको कैसे न्याय मिले उसकी कोशिश हमारी रहेगी। मैडम, आपके निधि से यहाँ से लेके काशी मेरा तक का रोड बना था, उस रोड की स्थिति आज भी खराब है, पहले से ज़्यादा खराब है और एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ गया है। MMRD जिम्मेदार है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने बिल्कुल उसका संज्ञान लेते हुए, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा गए साल भी खड्डे हमने बहुत इमरजेंसी में भरवाए थे। अब की बार भी अगर ऐसा कुछ है तो उनके पास हम 2 ही दिन में ये काम कैसे कंप्लीट होता है उसका बिल्कुल दबाव लाएंगे और वो काम कंप्लीट करेंगे। नहीं, अभी जो अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक प्रताप सरनाईक साहब और विधायक गीता जैन मैडम ने बताया कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज भी हमने इकट्ठा दौरा किया है, साथ साथ में वापस शनिचर को दौरा कर रहे हैं और वहाँ MMRD के कमिश्नर मुखर्जी साहब के साथ भी सरनाईक साहब ने बात किया है। तो आने वाले हफ्ते में हम तुरंत मीटिंग में लेने वाले, उनके साथ जाके मीटिंग में बुलाया है, वो हिसाब से वो भी काम पूरा करेंगे। आज जितना उन्होंने सैटरडे तक का अल्टीमेटम दे दिया है, कॉर्पोरेशन के स्कोप में आता है उतना काम जरूर कर रहे। जिधर जिधर दिक्कत है उधर हमारे लोग, हमारे ऑफिसर जाके उनको दिखा रहे हैं। हमारा 5वां 6वां 2 महीने के अंदर उनके साथ में दौरा, हर एक स्टेशन पे, हर एक डक पे, गटर पे जाके हमने उनको दिखा है। जहाँ जहाँ खड्डा है, डेब्रिज है, वो भी हटाने के लिए उनको मांग किया है। साथ साथ जाके हमारे साथ में हमारे दोनों विधायक साहब भी थे, उन्होंने भी उनको दिखा है। तो उम्मीद है आने वाले शनिचर तक ये काम पूरा होना चाहिए कि ताकि सिटी को बारिश में कोई तकलीफ ना हो जाए। जो ये काम ऐसा टेक्निकली काम करने के लिए उनको जो जगह लगती है वो तो जगह देना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप जो बोल रहे हैं उन्होंने बिना परमिशन का किधर लिया है और जहाँ जरूरी नहीं अभी जगह का, तो वहाँ का जगह हम खाली करेंगे। जिधर जरूर नहीं उसको बैरिकेटिंग करेंगे, डेब्रिज अनवांटेड है वो भी उठा के लेंगे ताकि सब सिटी के नागरिकों को राहत मिलेगी। नहीं, इसीलिए अभी आपने लोकप्रिय विधायक सरनाईक साहब ने और जैन मैडम ने जो बताया, अगले हफ्ते मीटिंग इसलिए लगाया। सामने जो उसका अमल बजावनी नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, उसके ऊपर
सरनाइक साहब और जैन मैडम और कमिश्नर साहब के साथ बात करके कार्रवाई करेंगे। एमएमआरडी के खिलाफ तो करने वाले हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, मगर हमने जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम्स है, हमने लिखित स्वरूप में उनको समझा दिया है, साथ में उनको खत भी लिखा है और प्रैक्टिकली फील्ड पे जाके हर एक जगह वो स्पॉट दिखाया, इधर इधर दिक्कत बन सकती है। तो इसलिए जो हमारे हाथ में है, एमएमआरडी की निदर्शन में लाना, अपने विधायक साहब की निदर्शन में लाना, एमएमआरडी प्लस कॉन्ट्रैक्टर को साइड पे लेके जाके उनको ये जगह दिखाना, ये सब कार्रवाई हम कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से दहीसर चेकनाका से लेकर गोल्डन नेस्ट में समाप्त किए, यहाँ पर विधायक प्रताप सरनाइक, गीता जैन और मीरा भाईंदर, कमिश्नर दिलीप ढोले, और आज जिस प्रकार से जय कुमार के बारे में जब सवाल जवाब किए, तो जो ठेकेदार था और जो उसके काम करते थे, जवाब नहीं दिया, बोला हम देखेंगे। मतलब जिस प्रकार से मीरा भाईंदर में रास्ते पर खड्डा अभी भी यहाँ पर इतना है, जिस प्रकार से यहाँ पर रास्ते में पानी ना भरे उसके लिए बात किए, मगर जिस प्रकार से विधायक प्रताप सरनाइक ने काम कर रहे हैं, आप देखते रहिए। कैमरा मैन साथ मैं धर्मेंद्र पाल, भाईंदर संवाद, मीरा रोड। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।